नमस्कार, मैं दानिश सुनजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी हैं। कल जो है योगी आदित्यनाथ जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उन्हें बधाई दे रही है। अखिलेश यादव जो है तंज मारते हुए उन्हें बधाई दे रहे हैं कि हमारे ये स्टेडियम में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। वहीं मायावती भी उन्हें बधाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, किसी ने भी एक अब तक ट्वीट भी नहीं किया है। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं जगदीश शर्मा जी, संगठन चलाते हैं राहुल प्रियंका गांधी सेना के। क्या कहेंगे, कांग्रेस बधाई क्यों नहीं दे रही? तमाम पार्टियां तो उन्हें बधाई दे रही है विपक्ष की। देखिए, बधाई उनको दी जाती है जो कारनामा अच्छा करे, देश का नाम करे, अपनी मेहनत से जीते। ईवीएम की मेहनत से जीतने, देश को लूटने वालों को कैसी बधाई, देश को बर्बाद करने वालों को कैसी बधाई, महंगाई से देश की जनता को मारने वालों को कैसी बधाई, किसानों का बुरा हाल करने वालों को कैसी बधाई, मजदूरों को पैदल चलाने वालों को कैसी बधाई। तो ये बधाई किस चीज़ की? हम देशद्रोही तो है नहीं। हम जो देश से प्यार करेगा उसको जरूर बधाई देंगे। उस आपके रास्ते आए, लोकतंत्र का तरीका अपनाते हुए सत्ता में आए, कोई ऐसे तो नहीं कि आ गए बस। देखिए, लोकतंत्र का रास्ता अपनाते हुए सत्ता में आए। आपको याद है ना, मोदी बाबा क्या कहते थे? जिस देश में ईवीएम मशीन बनती है वो भी बैलेट पेपर से चुनाव कराती है। तो आप मुझे एक सवाल बड़ा उठता, अगर उनको बधाई दें तो ये भी सवाल बनता है कि 50 और 60 रुपये लीटर पर देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया और 100 पार 110 120 पर डीजल पेट्रोल जा रहा है। महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो ये भी लोकतंत्र, जनता बेवकूफ़ है जो उनको जिता रही है। ये तो ईवीएम की जीत की बधाई है और हम इस बधाई को स्वीकार नहीं करेंगे। अपनी कमजोरी नहीं मानेंगे कि विपक्ष मजबूती से लड़ा नहीं, मुद्दा विहीन रहा विपक्ष, आप नहीं मानेंगे? विपक्ष ने, आप देखा उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कांग्रेस का नामो निशान नहीं था, और मीडिया ही, आप बड़ी मीडिया गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वही कहती विपक्ष की नेता प्रियंका गांधी। लाखों लोग उसके साथ थे, जहाँ जाती थी वहीं हंगामा करती थी, वहीं मुद्दों की बात करती थी, वहीं महंगाई, अत्याचार, महिला से बलात्कार, सारे मुद्दे उठाती थी, किसान की बात करती थी। कहाँ वोट में तब्दील, कहाँ आपका सुपड़ा साफ हो गया? भाई, सुपड़ा साफ ईवीएम मशीन से हम थोड़ी लड़ने गए थे। हम देश की जनता के लिए गए थे। देश की जनता ने हमें वोट दिया, पर इस डायन ईवीएम मशीन ने इन लोगों की वजह से डाइवर्ट कर दिया, घुमा दिया। ये ईवीएम मशीन जब तक देश में, मैं कहता रहा हूँ, विष्णु भगवान भी मोदी जी को, बीजेपी को नहीं हरा सकते। आज बैलेट पेपर से चुनाव करा लो ना। बैलेट पेपर से फौजियों ने वोट दिया उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जीत रहे थे, लोकतंत्र जीत रहा था, और रिजल्ट आया जब ईवीएम मशीन आई तो फिर बीजेपी आ गई। कैसी बधाई! जो लोग खुश हैं, जो लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जो मंत्री बन रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर भी वो खुशी नहीं है जो सच्ची जीत की खुशी होते हैं। वो भी भय में, डर में जी रहे हैं। उनको क्या जरूरत पड़ी कश्मीर पर पंडितों की फिल्म दिखाने की? क्या जरूरत पड़ी देश के प्रधानमंत्री बंगाल में बंगाल के लोगों जो मरे उन पर बात करने की? भाई, मरे तो किसान भी थे। इनके मंत्रियों ने जीप चढ़ाई थी, आपने देखा। महिला के साथ बलात्कार इनके नेतृत्व कर आपने देखा। पुलवामा में अपने जवान शहीद हुए, आरडीएक्स आपने देखा। कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी? क्यों मौन थे, चुप थे ना? तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ देश में गुस्सा ना आए, लोग परेशान ना आए, लोग इनका विरोध ना करें, ईवीएम मशीन के खिलाफ ना खड़े हो जाएं, तो इसलिए घुमा देते हैं। कश्मीरी फिल्म, प्रधानमंत्री का ये काम है कि एक फिल्म बनवाए, उस पर प्रोटेक्ट करे। कांग्रेस के टाइम में भी फिल्म बनती थी हिंदू और मुसलमान के भाईचारे को लेके, लोकतंत्र का, संविधान को मजबूत करने के लिए बनती थी। और अब क्या है, ढूंढ कर ला रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तान को तोड़े, किस तरह से हिंदुस्तान को तोड़े, कैसे हिंदू और मुसलमान को लड़ाएं, कैसे सिख और हिंदुओं को लड़ाएं। बस यही तो हो रहा है पिछले सालों में। आपने देखा 7 सालों में यही तो हो रहा है। समझ में आ गया। आप अपनी हार को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? जहां आप जीतते हैं कहते लोकतंत्र जीत गई, जहां आप हार जाते हैं कहते लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये समझ ना तो हम हारने के लिए गए थे, ना हम जीतने के लिए गए थे। हम अपने देश की जनता के मुद्दों को लेकर गए थे और जाएंगे। मुद्दा हार गया है, देश के लोग हार गए हैं, विकास हार गया है, महंगाई जीत गई है, और जो दुष्कर्मी लोग हैं उनकी जीत हुई है, किसान के हत्यारे जीत गए हैं, मजदूर को पैदल चलाने वाले जीत गए हैं, अर्थव्यवस्था बिगाड़ने वाले जीत गए हैं, इस देश को बेचने वाले जीत गए हैं। तो हम कैसी बधाई दें? अगर ये देश को बनाते, देश को 21वीं सदी में ले जाते, जो राजीव गांधी का सपना था, तो दिल से बधाई देते, उनके साथ खड़े होते। यूक्रेन में हमारे जो बच्चों का बुरा हाल हुआ है, ये चुनाव में लगे रहे, हम कैसी बधाई दें? एक हमारा बेटा, हमारा बच्चा जो वहाँ मारा गया है, वो कहता रहा कि मोदी जी मैं इंतजार करता रहा, मुझे बचा ना पाए। चन्नी पर तो आरोप लगा दिए थे। चन्नी जी, आपका धन्यवाद, आपने बचाया, क्योंकि कांग्रेस तो बचाने का काम करती है। पर मोदी जी नहीं बोले अभी तक। वो जो बच्चा मारा गया यूक्रेन में,
उसके बारे में अभी तक नहीं बोले, चुप विदेश है। नीति की तो तारीफ होती है, सब लोग कहते हैं कि इनका विदेश नीति जो है बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग रहता है, लोग जो है कांपते हैं, डरते हैं। विदेश नीति का मतलब आप समझते हैं? इंदिरा गांधी भी थी हमारी प्रधानमंत्री, श्रीलंका के 2 टुकड़े कर दिए थे, आपको याद है? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके श्रीलंका निकाल दिया था, वो थी विदेश नीति। थर थर कांपते थे दुश्मन। अब तो नेपाल घर में घुस रहा है, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान रोज़ हमारे जवानों को मार रहा है, चाइना तो कंट्रोल से बाहर होगा। कैसी विदेश नीति? तो 56 इंच नहीं मानेंगे आप? 56 इंच तो 56 इंच का 12 इंच में बदल के रहेगा, इंच ही नहीं रहे नापने के लिए। आपने याद होगा जब ये जश्न मना रहे थे कांग्रेस बीजेपी के मुख्यालय में, और इनके अध्यक्ष जो है गुणगान कर रहे थे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के, रविंद्रनाथ टैगोर जी के, साहेब के, विश्व गुरु के, तो विश्व गुरु का चेहरा देख लेना, अंदर की खुशी नहीं थी, चेहरा मुरझाया हुआ था, उतरा हुआ था। आप वीडियो निकाल कर देख सकते हैं। जब कोई अपनी मेहनत से जीतता है तो उसका चेहरा खुशी से लाल हो जाता है, इनका काला पड़ रहा था। कैसी जीत, कैसी बधाई! हम देश को बेचने वालों को बधाई नहीं सकते। हम माफ़ी मांगते हैं आपके माध्यम से, आपकी अपनी जनता से, हमें माफ़ कर दो, हम ऐसी बधाई के हकदार नहीं हैं, हम इनको नहीं देंगे बधाई। अच्छे काम करोगे, अच्छे दिन लाओगे, जनता से किए वादों पर काम करोगे, महंगाई कम करोगे, बेरोजगार ख़त्म करोगे, रोजगार दोगे तो हम बधाई देंगे। हम नेता हैं, हम विपक्ष का सम्मान करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म नहीं करना चाहते। इनके जैसी हमारी विचारधारा नहीं है कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। कांग्रेस एक विचारधारा है, हर घर में कांग्रेस का अफसर रहता है, हर कांग्रेस में बनाया हुआ घर है लोगों के पास। आज से पहले कांग्रेस तो थी, ये तो अब आगे, अब तो फिर कहना पड़ा था, पहले हम लड़े थे गोरों से, फिर लड़ेंगे चोरों से, और लड़ना पड़ेगा हमें नहीं, अब पूरे देश को लड़ना पड़ेगा। क्या लग रहा है 2.0 शपथ जो लिए हैं, पूरी कैबिनेट शपथ ले लिए, तो उसमें क्या लगता है कि जो मैनिफेस्टो उनका था उस पर वो काम करेंगे, सही खरे उतरेंगे? सही मायने में तो एक रेवड़ी सी बट रही थी, आपने देखा, इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी थी, 4 मंत्री इकट्ठे शपथ ले रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। अजीब सा शपथ समारोह देखा, ऐसे लग रहा था अली बाबा 40 चोर इस देश को लूटने की तैयारी में लग रहे हैं, अगले पड़ाव की तैयारी में। जल्दी थी इतनी। आपने कभी ऐसी शपथ समारोह देखा जीवन में पहले कि 6 मंत्री, दर्जन मंत्री खड़े कर दिए, इकट्ठे शपथ ले रहे, एक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। वो कैसी शपथ लेंगे? जैसी शपथ लिया है वैसे अभी काम करेंगे। बुलडोजर भी दिखाया सब वहाँ पे, कहना है। भाई बुलडोजर जो चला है पंडितों पर चला है, 300 पंडित मारे गए हैं, और पंडित ही समझ जाएं कि तुमने कैसे लोग चुन लिए हैं। ये तो हत्यारों की सरकार है। अगर वाकई जो गुंडे राज कहते हैं, गुंडा राज खत्म कर दिया, अरे भाई गुंडे जब राज में आ जाएंगे तो गुंडा राज तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। छोटे मोटे गुंडे थे, कुछ मार दिए, कुछ अंडरग्राउंड कर दिए, जिनका कोई इतिहास नहीं छोड़ा है। गुंडे कानून देश का संविधान है, गुंडा राज खत्म करने के लिए कानून बना है। पकड़ें और कोर्ट में भेज के अदालत करेगी ये गुंडा है या नहीं है, पर मार मार के गोली सब मार दिए, क्या पता वो गुंडे थे या नहीं थे। ये मोटे चश्मे से इन्होंने दिखाया, लोगों ने देखा। उस माँ से पूछो जिसका बेटा खो दिया है। अगर गुंडा था तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा था ना कि आतंकवादियों से मिला, केजरीवाल चिट्ठी लिखी गृह मंत्री ने। अरे जो आदमी आतंकवादी से मिला है, आतंकवादियों से पैसा लिया है, कुमार विश्वास को सिक्योरिटी दे दिया IB के अलर्ट पर, तो कहाँ गई वो फाइल, कहाँ गई वो इंक्वायरी? वो चुनाव तक थी। अगर वाकई ये बात सच थी जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कुमार विश्वास ने बोली, तो राष्ट्र और पंजाब खतरे में हैं। इस पर चर्चा करनी चाहिए, इंक्वायरी बैठानी चाहिए। केजरीवाल जी को नैतिकता से इस्तीफा देकर इंक्वायरी कराएं और क्लीन चिट लेकर फिर मुख्यमंत्री बने। वो तो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री और गृह मुख्यमंत्री ऐसे लोग आगे, मैं तो समझता हूँ, मैं जो देख रहा हूँ मुझे दिख रहा है कि देश में तो आ गया है वापस लौटकर वो जो कहते थे ना हिटलर, और दिल्ली में आ गया है ठग के रूप में चार्ल्स शोभराज। आप देख लीजिए, दोनों रूप बदल कर इसी भेष में आ गए हैं। वो भी ये करते थे, ये भी ये कर रहे हैं। EVM को लेकर आपने कहा था कि तमाम विपक्ष से अपील भी की थी कि सड़क पे आए और इसका विरोध करें। आपने कहा था केस कर देंगे, इस तरह की बात। देखिए EVM पे तो क्या है, अगर हाँ EVM अगर इन्होंने बंद नहीं करी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आगाह करा था कि भाई जिस देश में बनती है वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। मैं प्रधानमंत्री का समर्थन करता हूँ, उन्होंने सच कहा था। कभी कभी सच भी कहते हैं, ऐसा नहीं हमेशा ही झूठ बोलते हैं। क्या सच कहा था? ये सच कहा था, बहनों भाइयों, विदेशों में जो EVM बनती है वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। ये वीडियो है मेरे पास, अभी मैं देश के लोगों को दिखाऊंगा। तो उन्होंने सच कहा था। मैं समर्थन करता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का। मोदी जी का समर्थन करता हाँ बिल्कुल, इस बात पे करता हूँ कि वाकई उन्होंने कहा था बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अब इन नेताओं को भी करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे
तो 20 साल मोदी जी इस बैलेट पेपर से, ईवीएम मशीन से जीतते आए थे गुजरात में। अब 10-12 साल यहाँ हो गए हैं और मेरे ख्याल 20-25-30 साल और जिंदा रहेंगे तो यही प्रधानमंत्री रहेंगे। चुनाव का मतलब नहीं है, लोकतंत्र का मतलब नहीं है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, सब देख रहे हैं। आगे कोई चारा है, कुछ हथकंडा भाई आगे चारा है, फिर एक सरदार भगत सिंह की इस देश को जरूरत है, राजगुरु की जरूरत है, चंद्रशेखर आज़ाद की जरूरत है, महात्मा गांधी की जरूरत है, जो इन लोकतंत्र के हत्यारों से लड़े। वो तो आज़ादी की लड़ाई थी। ये भी आज़ादी की लड़ाई है। धीरे धीरे देश गिरवी रखा जा रहा है, घाटे में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, फिर देश ये कौन लोग हैं? महात्मा गांधी के जो हत्यारों का मंदिर बनाने की बात करें, नथुराम गोडसे के जो सपोर्टर है, ये कौन लोग हैं? ये वही तो लोग हैं जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के चमचे थे। उस वक्त ये हिंदुओं को मरवाते थे मुखबरी करके, आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों मरवा रहे हैं। आप सोचिए, तो हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं। देखिए जो हिंदू राष्ट्र गिने चुने रह गए हैं, 2-4 ही रह गए होंगे। अब सोचिए जो हिंदू, हमारा हिंदू हर जगह, हर कंट्री में गया हुआ है और 56-57 मुसलमान कंट्री है। अगर ये हम मुसलमान को मारेंगे तो वहाँ हिंदू को मारेंगे। श्रीलंका में जल रहे हैं ना मंदिर, पाकिस्तान में मार दी ना बेटी, तो इसका रिजल्ट यही है। जो बीज बबूल का इन्होंने बो दिया है, अब वो जगह जगह कटेगा हिंदू के रूप में। आज मैं समझता हूँ हिंदू भी खतरे में हैं और मुसलमान भी खतरे में हैं। आप पंडित होकर ऐसी बात कर रहे हैं, ब्राह्मण होकर, ब्राह्मण हित ऐसी कही जाती है पार्टी। यार पंडित तो हमेशा सच ही बोलते हैं। देखो आप समझो ना समझो, आज नहीं तो कल देश समझेगा। मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। वो हिंदू ही थे पुलवामा में जो जिंदा उड़ा दिए गए, फौज में हिंदू ही जाते हैं। वो हिंदू की बेटी के साथ ही बलात्कार हो रहा है, हिंदू ही मारे जा रहे हैं जगह जगह। पाकिस्तान में जो बेटी काट दी गई है, मार दी गई गोली से, वो हिंदू ही थी। जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में घर जलाए जा रहे हैं, वो हिंदुओं के ही जलाए जा रहे हैं। क्यों जलाए जा रहे हैं? आप यहाँ मुसलमान को मारोगे तो वहाँ हिंदू को मारेंगे। ये तो फिल्म भी ऐसी बना रहे हैं। हमारी सोच नहीं है। भारत में जन्मा हर आदमी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान का सपोर्टर है, उसको हर रूप में काम करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भारत के सिपाही। इस बात को सोच लेना चाहिए। ये लोग काम धंधे की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, ये बस इन्हीं पे इनकी दाल गल रही है और ये करते रहेंगे। ये हिंदू को भी मरवाएंगे, मुसलमान को भी मरवाएंगे, सिख और हिंदुस्तानियों को भी मरवाएंगे। इनका धंधा, इनको रास आ रहा है। ये बहुत भूखे हैं, ये भूखे हैं सत्ता के, इनको भूख सता रही है अंदर से। बहुत 70 साल बाद मिली है ना, अब छोड़ना नहीं चाहते हैं। जबकि देश की जनता त्रस्त है, परस्त है, बुरा हाल है, इनको नकार रही है, फिर भी इनको चुनाव जीतना है। यही इनका तो सेवा के लिए आए हैं, सेवा धर्म। भाई जिस दिन ये सेवा करेंगे, पंडित जगदीश शर्मा भी इनका गुणगान करेगा। पर ऐसे आदमी का हम कैसे गुणगान करें जो सेवा नहीं, स्वार्थ के लालच में इस देश को बर्बाद करें, इस देश को बेच रहे हैं। ये कौन सी सेवा है भारत को बेचने की, जरा बताइए। भारत को बेच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये सेवा कर रहे हैं अपने अमीर दोस्तों की, जो भारत को खरीद कर विदेशों में ले जा रहे हैं। काला धन लाने की बात की, हमारा सफ़ेद धन भी विदेशों में जा रहा है। ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये गरीब किसान को, गरीब मजदूर को, लाचार बच्चों को, लाचार विद्यार्थियों को तो पिटवा मरवा सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, 70 साल कांग्रेस ने लूटा, और आप लोग कहते हैं कि योगी जी, मोदी जी जो है वो बेच रहे हैं देश को। तो आप पे सवाल उठ जाता है कि आप क्या कर दिए। आप भारत में रहते हैं ना, आज से 70 साल का, मैं सिंपल सा जवाब, आज से 70 साल का भारत देख लो। जब अंग्रेज लूट के गए थे सोने की चिड़िया को, सुई भी नहीं बनती थी। आज जहाज भी बनते हैं, बंदरगाह भी बनते हैं, रोड भी बनते हैं, पुल भी बनते हैं, स्टील प्लांट भी बनते हैं। ये सब कांग्रेस की देन है। आज हम चांद पे जा रहे हैं, कांग्रेस की देन है। हम सक्षम हैं, ये कांग्रेस की देन है। हम इसलिए तिल मिला रहे हैं कि ये चोरी भारत को बेच रहे हैं। इसको रोकने के लिए हर हिंदुस्तानी को भगत सिंह बनना पड़ेगा, अन्यथा पछताओगे। तो ये पंडित जगदीश शर्मा जी थे जो तमाम सवालों का हमारे बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोज़ में। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।